हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, रेल की पटरियां अपने वक्रों कर्व्स पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी की बाल्टी से उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण जो है वो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो सही उत्तर है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य के मूल वेग से कम होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट जो है वो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है? तो सही उत्तर होगा इसका 24 घंटे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो सही उत्तर हो जाएगा, पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोलक की आवर्तकाल है। तो लोलक का आवर्तकाल है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई ढोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुणा कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, p²/2m। अगला प्रश्न है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित तनाव पर। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, पृष्ठ तनाव के कारण कर लेती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गति नियम। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अगला साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्यानता की इकाई है तो पॉइस जो है वो श्यानता की इकाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो भिन्न भिन्न के व्यास केश नलियों को किसी द्रव्य में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव्य की ऊंचाई कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस पर निर्धारित है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर निर्धारित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के मार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? तो आर्किमिडीज जो है वो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल का मात्रा निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, ग्रीस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? तो आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व घूमता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 29.4 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा तो 100 किलोग्राम होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है? दाब की इकाई है पास्कल। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 के बराबर। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टील। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुमति का कारण है। तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है क्योंकि नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। अगला प्रश्न है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक है तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, डायनमो इसे परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन डी ये जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो उसका द्रव्यमान होती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऊर्जा का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से तैरती रहती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है? तो केशकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बताई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सुस्त होगी। अगला है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना से अधिक दाब डालती है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है? तो कब कम रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों, यांत्रिकी से सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अभी तक हम लोगों ने यांत्रिकी से 200 से ज़्यादा प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने इसका पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।